प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि सारा जो पावर है इट्स इन फ्यू हैंड्स। ये जो ऊपर है, जो यूजुअली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनके पास सारा पावर होता है, सारा डिसीजन मेकिंग काम वो करते हैं, एंड ऑल द सबऑर्डिनेट्स हैव टू जस्ट ओबे एंड फॉलो द ऑर्डर्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन कि सारा पावर्स कुछ लोगों के हाथों में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ठीक है। इसका मतलब देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ऐसा नहीं कि सब सारे पावर किसी एक के पास है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सब लोग अपने अपने लेवल्स पे डिसीजन लेते हैं, एंड इन दिस वे द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ये कहता है कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होनी चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। सो द प्रिंसिपल सेज दैट अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पे देयर शुड बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि आप हर एक टीम मेंबर से के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। मे बी दे आर न्यू कमर्स, न्यू जॉइनीज, दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं हो। लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसमें इतने सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड कि सेंट्रलाइजेशन अगर कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होता है तो क्या चीज़ें हो सकती है। अगर कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होगा इट मीन्स बहुत सारा पावर अगर सिर्फ एक ही हाथ में रहेगा तो उससे क्या हो सकता है, देयर मे बी डीमोटिवेशन एंड देयर मे बी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर डिसेंट्रलाइज कर सबके पास पावर होती है तो उसमें क्या होता है, इतना ज़्यादा डिस्कशन होगा कि काम बहुत डिले हो जाएगा। सो अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो सकती, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो सकती। एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सी फॉर एग्जांपल फिनेंसेस है, ऐसा तो नहीं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सबसे लोअर लेवल फोरमैन क्लर्क के साथ भी आप शेयर करोगे कि कितना फिनेंसेस कहाँ देने चाहिए। आप हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते सबके साथ। सो जो मेजर डिसीजंस है वो सेंट्रलाइज हो सकते हैं, इट मीन्स इन हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। जो छोटे छोटे डिसीजंस है डे टू डे वर्क का है वो डिसेंट्रलाइज हो सकते हैं कि ये आपको अचीव करना है, कैसे अचीव करना है ये सब आप खुद डिसाइड कर लो, ठीक है। इन दिस वे क्या है ना, सेटिस्फैक्शन भी रहेगी, मोटिवेशन भी रहेगी, एंड साथ ही साथ कोई मिसयूज ऑफ पावर नहीं होगा और डीले भी नहीं होगा डिसीजन, ठीक है। क्योंकि कई बार जब सेंट्रलाइजेशन होती है ना तो लोग को लगता है कि उनकी ओपिनियन की, उनकी सजेशंस की तो वैल्यू ही नहीं है। सो इन दैट वे दे फील डीमोटिवेटेड। सो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि डीमोटिवेशन भी नहीं है और ये भी ना लगे कि उनका वैल्यू नहीं है, और दूसरी चीज़ ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है काम। सो अ मिक्स एंड मैच अप्रोच ऑफ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर वर्क्स परफेक्टली वेल। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, चेन ऑफ अथॉरिटी हो जहाँ पे सबसे हाईएस्ट रैंक वाले सबसे ऊपर आते हैं, सबसे लोएस्ट रैंक वाले सबसे नीचे आते हैं। चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट। जैसे यहाँ पे दिखाया ना, दिस इज स्केलर चेन। ए की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है, देन बी की, देन सी की, देन बी की, डी की, ई, एफ एंड एच, ऐसे मिलर्ली है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, स्केलर चेन से फ़ायदा ये होता है मीन्स जो भी कम्युनिकेशन है वो ऐसे ही आएंगे। इट शुड नॉट सरपास एनी लेवल ऑफ अथॉरिटी। इससे क्या होगा, देयर इज सिस्टमैटिक फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी डिसीजन मेकिंग है, वो सिस्टम से जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, सबको सब चीज़ें पता है, इट मीन्स सबकी एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें चांसेस ऑफ जो रॉन्ग कम्युनिकेशन है या इनकरेक्ट डिसीजंस है वो कम हो जाते हैं। बट देयर इज वन ऑफ डिसएडवांटेज कि यहाँ पे क्या हो सकता है, देयर कैन बी डिले इन डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो कई बार डिले हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे लेवल्स को क्रॉस करना है। तो उसके लिए एक चीज़ है, सपोज लाइक एच एंड आई, एफ एंड जी, ये सब सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पर है, तो ये दोनों मिलके डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये दोनों डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं एट द सेम लेवल, जो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी में है, बस उनके साथ। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गैंग प्लैंक। इसे कहते हैं गैंग प्लैंक। दैट दो रिप्रेजेंटेटिव जो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के हैं, जिनके पास सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपस में कम्युनिकेट करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं,
सो दैट देयर इज नो डिले इन डिसीजन मेकिंग। कई बार इमरजेंसी केस में हमारे साथ भी होता है, जब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में बहुत डिले होते हैं, तो आप सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे अलग डिपार्टमेंट, सपोज कॉलेज की एग्जाम्पल बात करते हैं, अलग लेवल पे डिसाइड करके आप डिसीजन मेकिंग ले लेते हो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द होल कम्युनिकेशन पैटर्न टू बी फॉलो। ठीक है, इस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर का मतलब वो कमांड या ऑर्डर देना नहीं है, यहाँ ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरलीनेस। इट मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल। और यहाँ मेन का मतलब ये भी नहीं है कि मेन एंड वुमेन वाला, मेन मीन्स एम्प्लॉयज़, जो भी आपका वर्क है उसके बारे में बात करते हैं। इट मीन्स सारे एम्प्लॉयज़ का और सारे जो मटेरियल, इट मीन्स ऑल द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑल द फिजिकल रिसोर्सेज शुड बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। इट ऑल्सो मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे हो। पेपर होता है ना घर पे भी, अगर सब कुछ अपनी जगह पे हो, बुक्स की जगह पे बुक आपकी बुक रैक की जगह पे बुक हो, शू रैक की जगह पे शू हो, तो सब कुछ कितना ईजिली वर्कआउट कर जाता है। ठीक है, सिमिलरली है कि हर चीज़ का, हर मेन एंड मटेरियल दोनों जो चीज़ें हैं, जो भी आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो भी आपके फिजिकल रिसोर्सेज है, उनका एक प्रॉपर प्लेस हो। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह सकते हैं कि मैन, इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स सबका अपने अपने केबिल्स हो या क्यूबिकल्स हो। इट मीन्स अगर आपको किसी से काम आपको पता है वो इंसान आपको कहाँ मिलेगा, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम सर्चिंग कि आप ढूंढ रहे हैं वो चीज़ें कहाँ पर हैं। मटेरियल है, सब मटेरियल अपने अपने जगह पर, आपको पता है कि अगर आपको किसी चीज़ की स्टॉक्स देखनी, किसी की सेल्स देखनी, सेल्स रजिस्टर कहाँ पे, आपको जर्नल देखना है वो कहाँ पर है, आपको लेजर देखना है वो कहाँ पर है, स्कूल में सपोज आपको कुछ स्टेशनरी इशू कराना है वो कहाँ पर है। इससे क्या होता है ना, देश वेरी स्मूथ वर्किंग, आपका टाइम नहीं वेस्ट होता चीज़ों को और किसी इंसान को ढूंढने में। अगर आपको किसी लेट सपोज HOD से, प्रिंसिपल से होंगे, आपको पता है प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल केबिन में होंगे, उस केबिन में होंगे अपने, सो यू डोंट वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर थिंग्स। एंड सेकेंडली, जब ये सब चीज़ें होती हैं, इट मीन्स एवरीथिंग इज एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम, इट हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।